हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे ये सुप्रभात कार्यक्रम में। और धन्यवाद भी है आपका कि आप हमारे ये सुप्रभात कार्यक्रम देख रहे हैं। देखिए, सुबह सुबह जो है कोई भी बात करो, लेकिन अगर उसमें पॉजिटिव एनर्जी है तो हमें पूरा दिन जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो ये बात में कितनी सत्यता है। देखिए, कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जो भी काम करा जाए, अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम जागते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में हम पढ़ाई करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में हम ध्यान करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में हम जो है भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसका जो है ना बहुत ही अच्छा फल है। ये हम कैसे माने, ये शास्त्र में भी लिखा है और हम आपको बताते हैं कि वेदों में लिखा है। हमारे जो ऋषि मुनिया है उन्होंने जो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत ज़्यादा बताया है। क्या बोले हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त है ये हमारे निद्रा त्याग करने की समय है। और निद्रा त्याग करके हमें क्या करना चाहिए, हम जो है अगर रात्रि के जो लास्ट प्रहर है, लास्ट 4 घंटा है, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सौंदर्य, स्वास्थ्य, लक्ष्मी और विद्या ये सारे प्राप्त होते हैं जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हो। तो ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त जो कहा जाता है वो है सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद में। आपका 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले का जो है रात्रि के अंतिम प्रहर जो है उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। देखिए, ब्रह्म मतलब परमात्मा, मुहूर्त मतलब आनुकूल्य समय। तो जो आनुकूल्य समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त। किस चीज के लिए आनुकूल्य है? ये आनुकूल्य है आपकी जागने के लिए। और जब आप इस समय जागते हो तो आपको अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन ये समय जो है सोना त्याग करना है, सोने को त्याग करने की समय है। अगर इस समय हम बिस्तर छोड़ देते हैं, सोने को त्याग कर देते हैं और जाग जाते हैं, तब हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? स्वास्थ्य, सौंदर्य, लक्ष्मी और विद्या, ये सारे प्राप्त होते हैं। तो कैसे प्राप्त होते हैं? ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, ये लिखा है शास्त्र में। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप निद्रा मतलब सोते हो तो ये आपका पुण्य को क्षय कर देता है। सिख धर्म में इस समय को कहते हैं अमृत बेला। देखिए कितना सुंदर है, अमृत बेला। अमृत बेला में जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम में हमें सफलता मिलता है। और ये अपने आप में ही जो शब्द है अमृत बेला, इससे वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये सबसे उत्कृष्ट समय है। चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप ध्यान करो, चाहे आप अपनी सेहत स्वास्थ्य के लिए थोड़ा व्यायाम करो, योगा करो, या आप उठ के अपनी दिनचर्या का शुरुआत करो। और ब्रह्म मुहूर्त उठने से हमारा पूरा दिन जो है एक फुर्ती बनी रहती है और उस फुर्ती के कारण हमारा दिनचर्या भी अच्छा रहता है। देखिए, जो शास्त्र के हिसाब से वैदिक पौराणिक महत्व है वो ये है, कहा जाता है जो हनुमान जी सीता जी को ढूंढने गए थे तो वो ब्रह्म मुहूर्त में जब ढूंढ रहे थे तो उनको जो जंगल में सीता जी थी, अशोक वाटिका, वहाँ पे यज्ञ और हवन की मंत्र सुनाई दिए थे। तो उसी टाइम उसी मंत्र को सुनते हुए वो जाके पहुँचे थे सीता जी के पास। तो ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी काम करे वो अच्छा। शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। वर्ण कांति मति लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुक्ष विदंती ब्रह्म मुहूर्ते संजागृति व पंकज यथा।
अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति, एक बार कभी सोचा है आपने कि जो ब्रह्म मुहूर्त की बात हम कर रहे हैं, इस ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रकृति है वो कितना हमें कोशिश करती है कि हम जागें। देखिए सारे जो चिड़िया से लेके कीट पतंग तक सब जो है जाग जाते हैं, सारे जानवर जाग जाते हैं। चिड़िया जो है चहकती है और चहचहाहट जो है एक कलरव बनाती है, और उसके साथ साथ जो जानवर है वो भी अपना आवाज निकालने लगते हैं, और ये सब जो है इंसान को जगाते हैं। एक तरह से जैसे कह रहे हैं कि उठो, आप लोग जागो और सो मत, है ना। तो प्रकृति भी जो ब्रह्म मुहूर्त की स्वागत करती है, और आयुर्वेद के अनुसार जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के टहलने जाता है, बाहर योगा या व्यायाम करता है, तो जो ब्रह्म मुहूर्त की हवा है उसमें अमृत होता है कहते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है सबसे शीतल हवा होता है और वो शरीर को शीतलता और संजीवनी प्रदान करती है। वो हवा में ही संजीवनी है, समझ लीजिए। ठीक है, तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो है बाहर टहलने जाना ही स्वास्थ्यवर्धक है। और इसके साथ साथ अध्ययन में भी देखिए, जो विद्यार्थी है वो सुबह उठ के जब पढ़ने लगते हैं, जब अध्ययन करते हैं, तो उससे विशेष लाभ होता है। क्यों? क्योंकि दिन भर की थकान के बाद रात को जब हम सो जाते हैं, हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों को ही थोड़ा सा फुर्ती और ताजगी मिलता है। तो जो अध्ययन करेंगे वो अच्छे से याद भी रहता है। ऐसे ही देखिए, बाकी सब तो एक तरफ है, एक तरफ भगवान है। अब भगवान की पट भी तो ब्रह्म मुहूर्त में ही खुलता है। भगवान की पूजा भी शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान की स्नान, पूजा, आरती सब होता है ब्रह्म मुहूर्त में। मंगल आरती भी तो होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो देखिए, पूरा संसार जो है ना ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए बनी है। और जीव जो है, अगर इंसान जो है इस टाइम सोया रहे तो बहुत कुछ खो देता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से जो विद्यार्थी है उसको पढ़ाई में सफलता मिलता है। जिनके स्वास्थ्य अच्छे नहीं है या जो अपने स्वास्थ्य सही रखना चाहते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के व्यायाम, योगा करते हैं या टहलने जाते हैं, जैसे भी है। और उसके साथ साथ ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भगवान की आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो सारी देवताएं हैं वो भगवान की पूजा करने के लिए उस टाइम जो है तत्पर होते हैं, और उस टाइम जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा करता है उसको आशीर्वाद देते हैं। और ये सब के अलावा देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति भी होता है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आप दिनचर्या का अपना जो है प्लानिंग करेंगे, और दिनचर्या का पूरा नक्शा बनाएंगे कि आज मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद एक जो है फुर्ती सा बना रहता है। और सुबह सुबह जो फुर्ती से आपने एक प्लानिंग बनाया, उससे आपका उन्नति होता है, उससे आपका काम जो है अच्छे से हो पाता है, और आपको धन की कमी नहीं होती है, और आप तरक्की करते हो। तो कहीं भी इसमें जो है ना हानि नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना जो है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना जो है, हानि नहीं है, लाभ है। और एक ही बात की ख्याल रखना है कि आपको जो है ना आलस त्यागना है। बस आलस त्याग दे तो ये सारी चीजें, जैसे सौंदर्य, विद्या, लक्ष्मी और आपका स्वास्थ्य, ये सब चीजें आपको अनायास मिल जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागने से। तो आज से ही शुरू करिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना और भगवान की नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।